नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। मैं सुनील कविराज। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में जो है छात्र आंदोलन जोरों से हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो नीति है छात्रों के प्रति वो जो है एक दोहरी है। छात्र को प्रति जो है सरकार किसी भी प्रकार की नरम रवैया जो है वो नहीं बरत रही है। हमारे साथ जो है अवतार जीएस क्लासेज के शिक्षक जो है अवतार सर यहाँ पे उपस्थित है। मैं इनसे बात करूंगा कि अभी जो छात्र आंदोलन हो रहा है उसका कारण क्या है, वो कब तक सुधार हो पाएगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में जो इंटरव्यू होने वाला है अवतार सर का, काफी धाकर इंटरव्यू होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को देखकर जरूर खुश होइएगा कि आपको बहुत अच्छी जानकारी जो है वो मिलेगी। ये इंटरव्यू आप इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज और पूरी रियल न्यूज आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम अवतार सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में आखिर छात्र उग्र क्यों हैं? बिहार में छात्र आज के दिन अगर उग्र हैं तो ये तो सरासर गलत है, और उग्रता के कारण बहुत हैं। लेकिन इससे पहले हम आप लोग के बारे में बताना चाहूँगा कि आज के डेट में जो भी छात्र या आम जन की समस्या है, जो सरकार को लग रहा है कि वो सरकार विरोधी है, किंतु उसको पहुंचाने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। उन सब लोगों को, सारे मीडिया कर्मी को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि जहां नेशनल न्यूज चैनल चुप है, खामोश है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिक चुका है, वहां पर आप जैसे वाले लोग आम जन तक एक एक बात को पहुंचा रहे हैं और सच्चाई का पर्दाफाश भी करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। ये सवाल था कि अभी जो छात्र उग्र क्यों है इतना? देखिए, आज के डेट में, आज की दिन की हम बात करें तो आज छात्र उग्र नहीं है, क्योंकि छात्रों को जो चाहिए था, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो समस्याएं थी, अब पुरानी समस्याएं क्या थी इसको लेकर के हम चर्चा नहीं करेंगे। जो प्रेजेंट सिचुएशन में मुख्य 3 समस्याएं थी। एक था एनटीपीसी में जो रिजल्ट आया उसमें गड़बड़ी का आरोप था। दूसरा जो था ग्रुप डी में जो सेकेंड ईयर एग्जाम जोड़ दिया गया था उसको लेकर समस्या था। और तीसरा जो था आंदोलन कर्मी, जो भी आंदोलनरत छात्र और शिक्षक थे, उनके ऊपर जो है एफआईआर किया गया और उनको एक तरह से धमकाया गया कि उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इन 3 चीज़ को लेकर के ये समस्याएं थी। लेकिन इस समस्या का समाधान सरकार, सही मायने में कहा जाए तो बिल्कुल 2 कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ के आंदोलन, जैसे कि आज 28 तारीख के दिन फिक्स था, लेकिन वो 27 तारीख को ये क्लियर कर दिया। छात्र की जो भी मांगे हैं इसको अक्षरशः मान लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि छात्र की जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी है और छात्र को आज के आंदोलन में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरी तरीके से कि आप उसको जो है, आप जैसे अपने जीके के बच्चों को पढ़ाते हैं, जीके जैसे समझाते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद जो है बच्चे याद कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें दर्शकों को बताइए कि जो रेलवे भर्ती में है और एनटीपीसी में किस प्रकार की भर्ती हो रही है और उसमें कैसे गड़बड़ी होती है, जिसको देखने के बाद जो है छात्र सड़क पे आए थे। देखिए, समस्या तो काफ़ी गंभीर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार ने ऐसा कदम उठाया तो इसलिए, हाँ, समस्या क्या थी अगर ये आप पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन हम बताने से पहले कह दिए हैं कि समस्या जो थी उसका समाधान, एक आश्वासन मिला हुआ है सरकार की तरफ से, और हम लोग उनके आश्वासन पे ही हम लोग को रहना है, क्योंकि सरकार जो वर्तमान में है वही ना हम लोगों का जो भी मांग है पूरा कर सकती है। और सरकार जब कह ही रही है कि जैसे कमेटी का रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद आप लोग की मांग को मान ली जाएगी, और पहले ही उन्होंने 3 मांग को तो क्लियर कर दिया गया कि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा। देखिए, समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि एनटीपीसी के एग्जाम में घोषणा हुआ था कि जो सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट आएगा। अब क्या हुआ कि एक एक लड़के का 3-3, 4-4 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया, तो उसको गिनना चाहिए था 1, लेकिन उन लोगों ने काउंट किया 4। अब एक विद्यार्थी का गिनती 4 जगह हो गया, तो स्वाभाविक है कि जो 20 गुना रिजल्ट था वो 10 से 11 गुना में तब्दील हो गया। मतलब रिजल्ट वो आएगा, रोल नंबर आपको दिखाई देगा कि हाँ 20 गुना रिजल्ट है, लेकिन लड़का का संख्या देखा जाएगा तो उसमें 11 गुना ही है। तो सबसे पहला मांग ये था कि जब आपने कहा था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, छात्रों का चयन करेंगे, तो आप 20 गुना न करके 11 गुना किए, ये गलत है। दूसरा, उस पर यह भी आरोप था
कि आप इंटरमीडिएट स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तरीय दोनों स्तरीय छात्र को एक साथ एक ही क्वेश्चन पेपर के एग्जाम में क्यों बैठा दिए, जबकि ग्रेजुएशन वाले छात्र काफ़ी आगे हैं, है ना। और स्वाभाविक है कि वो जब दोनों के बीच कंपटीशन होगा तो ग्रेजुएशन वाले आगे निकल जाएंगे, तो इंटर वाले जो भी छात्र थे उनको ये तकलीफ थी, है ना। तो इस चीज़ का तकलीफ था एनटीपीसी को लेकर। और ग्रुप डी की बात आ रही है तो ग्रुप डी में पहले से ही एक चरण एग्जाम होता था, है ना, उसका मेडिकल वगैरह होकर के अपना नौकरी मिल जाता था। तो ये अभी एनटीपीसी वाला मुद्दा चल ही रहा था, तब तक सरकार ने क्या किया, यह घोषणा कर दिया कि अब ग्रुप डी में भी सेकंड ईयर में सेकंड स्टेज एग्जाम होगा, उसका एक लेवल अप कर दिया, बिल्कुल एक लेवल और बढ़ा दिया। अब ग्रुप डी में जैसा आप लोग को पता होना चाहिए कि 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म डालता है बच्चा। अब 1.5 करोड़ बच्चा जो घर में बैठा हुआ था, मतलब एनटीपीसी से अपने आप को अलग रखे हुए था, है ना, वो बच्चा भी क्या हुआ, अचानक से 2 दिन पहले रोड पे आ गया। तो इस तरह से एनटीपीसी और ग्रुप डी ये 2 मुद्दा अचानक से गर्मा गई, और इसके बाद क्या हुआ कि पूरे भारत के छात्र रोड पे आ गए, है ना। और सरकार थोड़ा सा देर कर दी, हम तो यही कहेंगे कि अगर 40 घंटा पहले अगर वो डिसीजन जो कल शाम में डिसीजन लिया है ना, वो डिसीजन 40-45 घंटा पहले ले ली रहती तो इस तरह का हम लोग को दिन भी नहीं देखना पड़ता। अब इसमें क्या हुआ कि कल के आंदोलन के कल घोषणा हो गया, छात्र लोग के बीच में सहमति बनी, जैसा हम लोग को भी खबर मिला, चूंकि हम लोग तो परसों ही इसको छात्र लोग को मना कर दिए कि आंदोलन नहीं करना है, जब सरकार ने कमेटी गठित की है। तो आप लोग कंप्लेन कीजिए, ईमेल देवे किया, उस ईमेल पर आप लोग अपना जो भी अपना विचार है उसको दीजिए सरकार को। तब तक सरकार एक कदम और बढ़ गई, एक कदम और आगे बढ़ के उसने कह दिया कि आप लोग की 3 मांग ऐसे ही मान ली जाएगी। तो हम लोग का हौसला और बुलंद हो गया, ऐसा लगा कि छात्र एकता जिंदाबाद। बिल्कुल छात्र ने थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा कहते हैं जोखिम लिया, तो उनकी मांग को मान लिया गया। आगे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब पटना में जो छात्रों के साथ बर्बरता की गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो 100% गलत हुआ है। छात्रों के साथ बर्बरता, शिक्षकों या किसी के साथ इस तरह का बर्बरता होता है तो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर लोग को अपने अधिकार को मांगने का अधिकार है। जब छात्र जो है हिंसात्मक तरीके से आंदोलन नहीं कर रहे थे, है ना, वो विरोध मात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे छात्रों पर आप लाठी चलाएं, आंसू गैस के गोले छोड़े और लॉ से घिस के मारे हैं, ये तो गलत है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। आरा में जो ट्रेन जलाया गया है, लोगों का कहना है, प्रशासन का कहना है कि ये छात्रों का काम है। देखिए, आप कैसे कह सकते छात्रों का काम है? कोई आपके पास प्रूफ है क्या? आपके पास कोई प्रूफ है? छात्र ऐसा करेंगे ही नहीं। अगर छात्र ऐसा करते तो बिहार के हर जिलों में जलना चाहिए था ट्रेन। आरा या गया में ही क्यों ट्रेन जला? तो उसमें कुछ ना कुछ घुसपैठिए भीतर से घुसे हुए थे, है ना, जो छात्र आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं, है ना, वैसे लोगों ने इस ट्रेन को जलाया। छात्रों का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। मोतिहारी में भी और पटना में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सहमे हुए हैं, वो अब खुल के आगे नहीं आ रहे हैं कि उनको प्रशासन जो है पकड़ के जेल में डाल देगा। अगर जेल में जाता है या किसी भी प्रकार की केस लग जाता है तो गवर्नमेंट जब की तैयारी नहीं कर सकते, उनका लाइफ चौपट हो जाएगा। देखिए, हम कल तक का तो मैं गारंटी लूंगा, जैसा कि सरकार ने भी कहा है कि सुशील मोदी ने क्लियर कहा है कि जो भी छात्र के ऊपर इस तरह का क्लेम है, ब्लेम है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस तरह का। लेकिन आज के डेट में अगर जो छात्र रोड पे उतरे हैं और कोई घटनाएं होती हैं तो उसका जिम्मेदारी तो हम लोग को नहीं पता है। लेकिन कल तक का तो चूंकि उस घटना एनटीपीसी और ग्रुप डी से जोड़कर देखा गया था और उस तरह छात्र उतरे थे रोड पे, और मान लें किसी कुछ छात्रों को चिन्हित भी किया गया है, तो सरकार ने क्लियर कह दिया कि नहीं, वैसे छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, आज के डेट में आज देखिए, आज आंदोलन का जो रूप दिखाई दे रहा है वो अक्षरशः हम कह सकते हैं वो पॉलिटिकल रूप धारण कर लिया है ना। इसमें छात्र एक कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं, जो निर्दोष छात्र हैं वो बिल्कुल कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। और छात्र को सहमने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने रूम में रहिए, पढ़ाई कीजिए, आपके ऊपर किसी भी तरह का दमनात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने आश्वासन भरोसा दिलाया है और उनके भरोसे पर हम लोग को विश्वास रखना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का ये अर्थ है कि आज का जो आंदोलन हो रहा है वो छात्र आंदोलन को लेकर जो है अंदर से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अभी आंदोलन आप देख रहे हैं, जितना विपक्षी दल लोग हैं सारे लोग रोड पे आ गए हैं। ये लोग 2 दिन पहले कहाँ थे, है ना? तो ये छात्र आंदोलन नहीं है, इस संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये छात्र आंदोलन कल तक था। कल के डिसीजन आने के बाद जो भी हमारे छात्र हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट के छात्र हैं, सारे छात्र समझ गए हैं। लगातार मैसेज भी आ रहा है हम लोग को कि सर हम लोग बिल्कुल आंदोलन के हिस्सा नहीं है, है ना। तो हम लोगों ने भी समझा दिया है कि इस तरह के आंदोलन में अगर आप हिस्सा लीजिएगा तो लेना है लीजिए, लेकिन हम आपके साथ नहीं है। क्लियर हम लोगों ने कह दिया है, क्योंकि सरकार से जो हम लोग को चाहिए था वो सरकार जब दे दिया, आश्वासन भरोसा दे दिया है, तो हम लोग को क्या लगा 1-1.5 महीने की बातें हैं, 1-1.5 महीने के अंदर में हम लोग को पता चल जाएगा। अगर उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, मान लिया कुछ गड़बड़ होता है, शक है,
तो फिर हम लोग देखा जाएगा कि आगे का प्लानिंग आगे करेंगे। लेकिन आज के डेट में सरकार ने जब खुल्लम खुल्ला कह दिया कि 3 मांग के तो अवश्य हम लोग मांगेंगे, बाकी आप लोग अपना विचार दीजिए, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो छात्र आज के डेट में छात्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपके भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और भी जगह के स्टूडेंट हैं, बिहार के पूरे स्टूडेंट हैं जो आपको देख रहे हैं, स्टूडेंटों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? तो यही कहेंगे कि आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, मन लगा करके, है ना। सरकार का जो पॉलिसी है मान लिया गया, थोड़ा सा उसमें बाधाएं तो उत्पन्न होती रहती हैं, है ना। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार बहुत सही तरीके से सारे काम को करती है। सरकार से भी आप लोग डिमांड रखना है, रखिए। सबसे पहले कैलेंडर वर्ष का डिमांड करिए कि कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि हम लोग को पता चले, है ना, कि हम लोग को कब एग्जाम पढ़ना है। कोई भी चेंजेस लाना है तो उसको 6 महीना या 1 साल पहले घोषणा कर दीजिए। अचानक से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाइए, है ना। इस तरह का आप लोग डिमांड रखिए, मेल करते रहिएगा, मेल करना मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं सरकार मांगे मान ली है तो आप लोग मेल करना छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कल के बहुत बड़ा बहाना बन जाए, कोई मेल ही नहीं आया, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, और जहाँ रही अध्ययन करते रहिए। और सरकार के संबंध जो भी नीति अगर गलत लगे रहा है तो उसको मेल के माध्यम से आप उसको पहुँचाइए, क्योंकि फिलहाल 3 जो बड़ी मांगे थी आप लोगों की उसको मान ली गई है। अभी मैं अवतार सर से बात कर रहा था, उन्होंने आपको पूरे तरीके से बताया कि जो मामला है वो क्या मामला है, और इसका समाधान जो है वो हो चुका है। अब किसी भी प्रकार के सड़क पे आके आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। धन्यवाद।